आपके सामने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पटवारी का एग्जाम पेपर है, जिसका फ्रंट पेज आपके सामने विजिबल है। इसके दो प्रश्न आपको, इसके जवाब आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ये विद्यार्थियों के लिए लिखे रहते हैं या वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लिखे जाते हैं। सबसे पहली बात, यदि बच्चों के लिए लिखे रहते हैं तो इसके टॉप में लिखा हुआ है, पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट बाहर निकालें। तो कितने बच्चों ने अपने हाथ से उत्तर शीट बाहर निकाली थी, मेरा ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो क्लॉज नंबर 14 में लिखा गया है कि प्रश्न पुस्तिका और उमार सीट को आपको अलग करना है और निकालने के पश्चात यहाँ पर उमार सीट और यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका की सीरीज कोड को आपको मैच करना है। तो ये लिखा हुआ है, तो कितने बच्चों ने मैच किया, क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी यहाँ पर उमार सीट यहाँ पर डिफरेंस दी गई है, ऑलरेडी पहले यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई और बाद में आपको पेपर दिया गया। तो आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग माने तो पेपर्स के अंदर ही यहाँ पर उमार सीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सेकंड, एक बच्चे के ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई है, बड़ा ही दुख की बात है। मैं देख रहा था सुबह से, ये यहाँ पर एक न्यूज बनी हुई है कि एक बच्चा है और जिसका वीडियो यहाँ पर वायरल हो गया है और जिस पर एक मुकदमा दर्ज हो गया। अब एक सोचने वाली बात है, इस मुकदमे के बाद मैक्सिमम बच्चों के मन में ये है कि क्या हम पर भी मुकदमा दर्ज ना हो जाए। आप अपनी बात मीडिया के सामने या मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, हो सकता है अगला जो मुकदमा है वो मुझ पर दर्ज ना हो जाए। अब इस बच्चे के द्वारा देखिए, बहुत से न्यूज चैनलों ने यहाँ पर इसको अफवाह बताया गया है। देखिए, अफवाह और न्यूज में अंतर होते हैं। अफवाह उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई फैक्ट नहीं होता है। अब बच्चे के द्वारा यहाँ पर अपना पेपर दिखाया गया, उसमें इस बच्चे के द्वारा दिखाया गया दो सील थी वो फटी हुई है और तीसरी सील उसके ऊपर से चिपकाई गई है। तो जब वो बच्चा फैक्ट दे रहा है तो आयोग ने इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए थी, किस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन आयोग की तरफ से क्या सफाई दे रही है, सील में चिपकन कम थी, सील फट सकती है। तो अब डेफिनेट रूप से ऐसा, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है। यूपीएससी में भी तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है यहाँ पर, ऐसा एनडीए में क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा सीडीएस में क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा यहाँ पर नेवी में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा आरए में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सिर्फ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत से क्यों हो रहा है। अब इस बच्चे पर एफआईआर दर्ज हो गई है, इस आधार पर मैक्सिमम बच्चों के मुझ पर कमेंट आए हुए हैं, क्या क्या आप नए जो कानून है इसको आप विस्तार में बताइए, क्या हम पर भी एफआईआर दर्ज ना हो जाए। हमने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा हुआ है, इस टाइप से बातें लिखी हुई है और इसके सपोर्ट में हमने अपनी डीपी लगाई हुई है, ताकि हम पर भी तो, क्योंकि ये आप एक मार्केट में डर फैला रहे हैं और डर के कारण से क्या होगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाएंगे और आपस में अपनी कुछ बात है, हो सकता है किसी बच्चे की रियलिटी में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो वो मीडिया के सामने आने से पहले 10 बार सोचेगा। तो ऐसा ना करें। उत्तराखंड को आप किस लेवल में ले जा रहे हो, किस जगह को लेके जा रहे हो, ये बड़ी चिंतनीय विषय है और ये सोचने वाली बात है। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि नया यहाँ पर कानून बन चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है ये बड़ी निंदनीय है।